गिल साहब ने यही कहा कि ये इसका जो रवैया है, ये इसकी जो लैंग्वेज है, और जो इसने दरख्वास्त गुजारी है, सीधा सीधा अटैक किया अदालत के ऊपर, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनती है और इसको साथ आप इसको प्रोसिक्यूट करें और इसके वकील को भी प्रोसिक्यूट किया जाए इस मामले में। वकील साहब इंजॉय कर रहे हैं कप ऑफ टी और वो अदालतों का मजाक उड़ाए जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अगर अदालती इसी तरह चल रही है, सनवार राजा साहब ने कहा, तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है बाकी अदालतों का। तो इसी तरह मैनेज होकर सियासी बुनियादों के ऊपर मुकदमात अगर चलाएंगे जो इस तरह के एहसास नोयत के मुकदमात हैं। दूसरी, जिस तरह ये बात की है नईम हैदर पंजोता साहब ने कि आज हाई कोर्ट में गुशा बीबी के वो केस भी लगा हुआ है ट्रांसफर का, लेकिन आज अगर ये डिसाइड हो जाता मामला तो वही रिलीज हो जाती, लेकिन ये मेरे ख्याल में पॉलिसी कोई और है, बिहाइंड द कर्टन कोई डिसाइड और कर रहा है। जिस तरह वो आए, गाड़ी उन्होंने कोर्ट के दरवाजे के ऊपर खड़ी की, रास्ता ब्लॉक किया, उनको अंदर ले जाने दिया गया, कोई मतलब यहाँ हमला हरकत नहीं आ रहा। वकील एक गाड़ी लगा दे यहाँ पे तो तमाशा खड़ा कर देती है इंतजामिया जी की यहाँ गाड़ी क्यों खड़ी की। उसको जिस तरह दूल्हे की तरह लाए गए, उससे जो मगजात बके और उससे आपने जो कपड़े लेते थे ना जो पहने हुए, वो भी खुद ही उतारे हैं आज। मैं कहने का मकसद ये है कि उस केस में है ही कुछ नहीं और वो अपनी स्टेटमेंट पे कायम ही नहीं रहता। सलमान राजा ने कहा कि आज वो बात कर रहा है उसमें कम से कम वो नोट कर ले। अदालत नोट करने से भी कासर रही। वो ये कह रहा है 4 साल बाद उसको होश आता है कि मैंने तलाक दे दी। वो तलाक वो नहीं कर रहा, वो कहता कंप्लीट हो गई थी। वो कह रहा है यार जो पहला निकाह हुआ था फिर दूसरा हुआ, वो तुम्हारे से क्या लेना देना भाई, जब तुम तलाक दे चुके तुम्हारा मामला ही खत्म हो गया। अब तुम्हें कोई धमकी आ रही है तो एफआईआर दर्ज कराओ, मुतलका फोरम पे जाओ। इस केस पे आके प्रोसीडिंग रोकना, किसी बंदे की जो लिबर्टी है वो कटेल हो रही है, मतलब बिहाइंड द बार है बंदा और एक्स प्राइम मिनिस्टर है, और इस तरह मैं समझता हूँ कि मैनिपुलेट करके सियासी बुनियादों पे और उसको ढाल के तौर पे इस्तेमाल करके आप ये चलाएंगे, ये ज्यादा देर चलने वाला नहीं है। सबको पता है फ्री विल इसके सब केस है। खुराना सनाउल्लाह मान रहा है, जिसकी जो वज़ीर दाखिला रहा है, वो खुद कहता है कि इस केस में कोई जान ही नहीं है, उन्होंने बनवाए हुए साथ होके। तो लिहाजा मैं समझता हूँ जो सोलतकार हैं उनको होश के नाखन लेने चाहिए। और जिस तरह प्रोसिक्यूटर ने हायर करके दिया, मुझे लगता है कि प्रोसिक्यूटर को फीस नहीं मिली हुई है, जिस वजह से वो पेश नहीं हो रहे अदालतों में। कभी कप ऑफ टी पे बिक जाते हैं, कभी कहते हैं जी मेरा तीसरा मर्डर केस है वो चल रहा है। तो लिहाजा ये बड़ा मजाका खेस है, अदालतों के साथ मजाक है। अगर ये इसी तरह चलता रहा तो ये बनाना रियासत इससे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू। साहब ने कोर्ट रूम में कहा कि उन्हें धमकियां दी जा रही है, मैसेजेस आ रहे हैं। सर, खावर मानिका को सिर्फ एक ये धमकी आई थी तो उन्होंने फौरी तौर पे केस रजिस्टर करा दिया था। उन्होंने पहले एक और कंप्लेंट के जरिए ये केस दायर कराया था। तो एफआईए इधर ही है, अदारे इधर ही है, थाना इधर ही है। सर वहाँ को वो मुतलका जगह पे क्यों नहीं गए, 15 पे कॉल क्यों नहीं की है? मतलब देखिए ये बात है, मतलब 4 साल बाद इसको होश आता है कि मैंने तलाक दे दी थी। तो 4 साल में इसको होश आता है। पहले तो खान साहब बहुत महान इंसान थे, बहुत बुशरा बीबी पाकबाज औरत थी, उसे अलग की स्टेटमेंट है ना यार, किसी ने गन पॉइंट के ऊपर तो नहीं दिलवाई है इसने। 4 साल बाद अचानक ये किडनैप होता है और उसके बाद इसके लेजा भी चेंज होता है, इसका दिमाग भी चेंज होता है, इसकी हरकत भी चेंज होती है, इसकी सकनात भी चेंज होती है। समझ से बाला होता है, मतलब अपने आप को लेमैन कह के और लीगल आर्गूमेंट कर रहा था कोर्ट के। और मैं कोर्ट के रवैये के ऊपर हैरान हूँ कि कोर्ट ने जिस तरह उसको अलाउ किया, डाइस के ऊपर जिस तरह उससे मौजूद बके हैं, फिर वो बकते बकते गेट तक दरवाजे तक गया और अदालत मतलब वो एक अजीम मूर्ति की तरह उसका साथ बिहेव कर रही थी। ये बड़ा मनी खेज है इस्लामाबाद जैसे कैपिटल के अंदर, और वो आगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस तरह का मुजाहरा करे। मैं समझता हूँ कि फिर अल्लाह ही हाफिज़ है दीगर केसेस का। थैंक यू। किधर गया